बिहार में होगी महापरिवर्तन आंदोलन। गुरुआ बाजार के मिर्चक स्थित लक्ष्मी हेल्थ केयर सेंटर में बिहार महापरिवर्तन आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसका मुख्य अतिथि बिहार एसटीएफ के संस्थापक सह पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह को पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि भारत के 28 राज्यों में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है और इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है और इसको कैसे दूर करें। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निर्देश दिया कि गांव की झगड़ा गांव में ही फैसला कर खत्म करें, जिससे कोर्ट एवं थाने की जगह खाली हो सके। बिना शिक्षा के बढ़ने के कारण गरीबी दूर नहीं होगी और जात पात से ऊपर उठकर जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसे ही वोट दें जो विकास कर सके। बिहार के हर एक कार्यालय में भ्रष्टाचार है, उसको पुरजोर विरोध होनी चाहिए। इसके लिए हम सब एक कड़ी में जुड़कर अपनी समस्या को उच्च स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य जो व्यक्ति जिंदा होकर भी अपने आप को मरा महसूस करता है उसे जिंदा करने के साथ अपनी समस्या को पुरजोर तरीके से बिना डर भय के अधिकारियों के पास रखे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलंदी के साथ आवाज उठा सके। मौके पर डॉक्टर पिक्के शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ संजय कुमार, डॉक्टर शफीक आलम, पूर्व मुखिया मुरारी प्रसाद दांगी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर मुकेश कुमार, पप्पू आलम, नावेद खान समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। महापरिवर्तन आंदोलन एक सामाजिक और गैर राजनीतिक प्रयास है जो बिहार के लोगों को जगाने, बिहार की दयनीय स्थिति के बारे में परिचित कराने के उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। मेरा मानना है कि बिहार का उद्धार अगर राजनीति, राजनेता और सरकार पिछले 77 साल में नहीं कर सके तो आने वाले 77 साल में भी नहीं कर पाएंगे। बिहार भारत के सभी 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा प्रदेश है और 1947 के बाद सभी राज्य एक साथ स्वतंत्र हुए। फिर ऐसा कुछ तो हम लोगों ने किया जिससे हम काफ़ी पीछे पड़ गए। इसका उद्देश्य ये है, पहला, गांव का झगड़ा गांव में फैसला करे ताकि कोर्ट कचहरी थाने खाली किए जा सके। दूसरा, शिक्षा का स्तर उन्नत किया जाए क्योंकि बिना शिक्षा बढ़ाए गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तीसरा, गाँव को साफ किया जाए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। चौथा, बिहार के हर एक कार्यालयों में भ्रष्टाचार, इसका विरोध पुरजोर होना चाहिए और आप अकेले करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए सामूहिक रूप से इसका करना पड़ेगा विरोध। और पांचवा, किसी भी जाति के, किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को उसके गुण और कर्म के आधार पर वोट दीजिए। जाति पाति और पार्टी के आधार पर देंगे तो ये स्थिति और भयावह होती जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने एक बनाया है, एक सिस्टम। पहला, प्रखंड शिष्टमंडल, दूसरा फिर जिला शिष्टमंडल, तीसरा फिर राज्य शिष्टमंडल। तो प्रखंड स्तर की जो समस्याएं यहाँ नहीं सुलझ पाएंगी उसको जिला शिष्टमंडल और राज्य शिष्टमंडल के पास भेजा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि प्रखंड शिष्टमंडल के पास पूरे प्रखंड की समस्याओं का पता कैसे चलेगा, ये लोग वहाँ हर जगह जाएंगे नहीं। उसके बाद हम लोग हर पंचायत से एक आदमी चुनेंगे जो पंचायत संयोजक का काम करेगा और वो पंचायत संयोजक अपने पंचायत के हर एक गाँव से एक आदमी, अच्छे आदमी को चुनेगा जो ग्राम संयोजक होगा, जिसे पूरे गाँव की समस्याएं प्रखंड शिष्टमंडल के पास व्हाट्सएप के द्वारा पहुंच जाएगी। प्रखंड शिष्टमंडल जो यहाँ नहीं सुलझेगा व्हाट्सएप के द्वारा जिला शिष्टमंडल को पहुंच जाएगी। कहने का मतलब कि गांव की समस्या मुख्य सचिव और डीजीपी के पास बिना अपनी जगह से हिले जाएगा। इस तरह की हम कड़ी बना रहे हैं और इससे बिहार में बदलाव का हम एक यज्ञ आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जयप्रकाश नारायण जी के बाद मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं हुआ जो निस्वार्थ भाव से बिहार के लिए कुछ कुर्बानी दे। तो सर, ऐसा कि जैसा कि देखा जाए कि आपके द्वारा अभी तक फिलहाल देखिए, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, न मैं राजनेता हूँ न मैं समाज सेवक हूँ। मैं किसी की विद्यालय का, किसी का भी समाज का और सेवा करने नहीं आया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोगों को जगाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने विद्यालय का भार वो देखें, अपने हॉस्पिटल का भार वो ले और वो जागृत हो। हम हर बिहार के हॉस्पिटल को नहीं करने जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, मैं चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को अपने कंधे पर ढो कर और वहाँ तक पहुँचाने नहीं आया, मैं सेवा करने नहीं आया। मैं तो ये जो गिद्दर बने हुए हैं, जो मरे हुए हैं, उनको शेर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो कितने लोगों को देखा जाता है सर कि राजनीति की और क्षेत्र में लोग चले जाते हैं, तो ये आपका एम क्या है? तो मैंने कहा ना कि जयप्रकाश नारायण के बाद मैं अकेला आदमी हूँ जो निस्वार्थ भाव से बिहार के लिए कर रहा है। आपका परिचय सर? मेरा नाम विनय कुमार सिंह,
घर आरा जिला संदेश थाना गांव। मैं 1987 बैच का आईपीएस अफसर हूं और 2001 से 2005 तक एसटीएफ बिहार पुलिस की स्थापना मैंने ही की। धन्यवाद। और ये जो इतने भी किडनैपिंग करने वाले थे, बड़े बड़े गैंग लॉर्ड्स थे, नक्सलाइट थे, इनके खिलाफ 2001 से 2005 तक यानी प्रशासनिक की ओर से आपकी पहल जो रही बहुत कारगर रही। कोशिश की।